जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज एकादशी व्रत करने वाले भक्त 11 माता की कथा को अवश्य सुने। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। अब सुनिए कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह 11 माता को बहुत मानती थी। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ 11 माता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, माता भी उनकी रक्षा हमेशा करती रहती है। वह बुढ़िया माई 11 माता को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर एकादशी के दिन वह 11 माता की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करती थी और दिन रात 11 माता की गुणगान किया करती थी। बूढ़ी माई का नियम था कि हर 11 के दिन मंदिर में जाकर 11 माता को अपने हाथों से बनाए हुई फूल पहनाया करती थी। लेकिन गांव वालों को बुढ़िया माई का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। सारे गांव वाले मिलकर मंदिर के पुजारी बाबा से जाकर शिकायत करते हैं कि ये बुढ़िया माई अपनी हाथों की बनाई हुई फूल की माला 11 माता को पहनाती है। ये हमें अच्छा नहीं लगता है। अब जब अगला 11 का दिन आया तो बूढ़ी माई सुबह स्नान करके बड़े प्यार से 11 माता के लिए अपने हाथों से फूलों की माला तैयार करके मंदिर पहुंचती है। तभी वहां पुजारी बाबा मौजूद होते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा, बाबा ये माता को पहना दीजिए। लेकिन पुजारी बाबा ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर आपको सच में 11 माता को माला पहनाना ही है तो बाजार जाकर नई माला खरीद कर लाए, तभी मैं आपको माला पहनाने की अनुमति दे सकता हूँ। पुजारी बाबा की बातें सुन बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ और 11 माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैं आपको अपनी बेटी की जैसा मानती हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है माँ? आपके सिवा आप ही मेरी बेटी है और आप ही मेरी सब कुछ है। माता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरा ये माला स्वयं पहनेंगी। जब तक ये माला आप नहीं धारण करती तब तक मैं भूखी प्यासी ही रहूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई 11 माता की मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाती है। बूढ़ी माई के बैठे हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 11 माता नहीं आती। जैसे रात हुआ, मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय आया तो पुजारी बाबा वहां आते हैं और कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तुम अभी घर नहीं गई, जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हें यहीं पर मैं बंद कर दूंगा। पंडित जी की बात सुन बुढ़िया माई कहने लगी, जैसे 11 माता की मर्जी। अब तो पुजारी बाबा और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मंदिर की दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। बूढ़ी माई उसी में रह जाती है। बूढ़ी माई रात भर 11 माता के चरण पकड़कर रोए जाती है। ए माता, मेरे श्रद्धा भक्ति में कौन सी कमी हुई माँ, जो आपने मेरे हाथ के बनाए हुए माला को धारण नहीं किया? इतना कहते ही 11 माता अपनी असली रूप में आ जाती है। बूढ़ी माई माता को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, माँ, मुझसे क्या कोई गलती हुआ है माँ? आपको तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवा आपके। आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरी बेटी हो। मैं आपको ही सब कुछ अपना मानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता मुस्कुराई और बोली, बूढ़ी माई, तू मुझे अपना बेटी मानती है ना? मैं तो तेरी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण तो मैंने तेरे हाथ के माला नहीं पहने। मैं तो तुम्हें दर्शन देना चाहती थी। इसी कारण मैंने इतना लीला रची। मेरे ही कारण तुम आज इस मंदिर में बंद हो, क्योंकि मैं ही चाहती थी तुम्हारे साथ ऐसा हो और मैं तुम्हें दर्शन दूँ। 11 माता ने बूढ़ी माई की आंखों से आंसू को पोंछा और कहा, माँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वर मांग लो। 11 माता की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता कहने लगी, माता मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम इस धरती में हो तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। इतना कहते ही 11 माता एक सोने की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई और उस मूर्ति से आवाज आया, माँ मुझे ले जा अपने घर, मैं तेरे घर में ही रहूंगी, तुम वहीं पर मेरा सेवा और पूजा पाठ करना। इतना कहकर ही 11 माता उस मंदिर के बाबा के सपने में आकर उसे कहती है, ए पुजारी, तुमने उस बुढ़िया माई के साथ अच्छा नहीं किया। वह बुढ़िया माई कोई और नहीं, मेरी माँ है। उसे जल्दी जाओ, आदर पूर्वक उसे उसके घर छोड़कर आओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर 11 माता अंतर ध्यान हो गई। जब पंडित की आंखें खोली, बहुत डर चुका था। उसी आधी रात को दौड़कर मंदिर में गया और मंदिर का दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई के दोनों पैर पकड़कर रोने लगा। हे माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, इस प्रकार बार बार कहने लगा। बुढ़िया माई ने पंडित जी को माफ किया और अपने घर को गई। हे 11 माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की श्रद्धा भक्ति को स्वीकार किया, उसी प्रकार आपकी व्रत करने वाले, पूजन करने वाले और मेरी ये कथा सुनने वालों पर, हुक्कारे भरने वालों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय हो। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह का अवतार है, जिन्हें विष्णु भगवान के अवतारों में तीसरा माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि बरुथनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। इसे बरुथनी 11वीं कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान वराह अवतार की कथा पढ़ना और सुनना भी शुभ और पुण्य फलदायक माना गया है। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिन कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दीति के पुत्र के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वी वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझ में लड़ने की चाव नहीं रहा। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने की योग अब मैं नहीं हूँ। तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वारा नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के वारा अवतार का जन्म हुआ। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वारा का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में रखा था। पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वारा अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वारा को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिए। सभी मिलकर बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा।
थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे वहां तक आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और हर एकादशी के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ। लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की श्राप वाली बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी,
घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पास ही में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे, सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रख कर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नजर रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रख कर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है, उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले, इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था, मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी। मैं इस गधे को 111 का फल दे दूंगी, मगर हे राजन, मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस 11 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आंखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 111 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया, मगर 11 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया।
जब पति पत्नी दोनों की नजर उस पूछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 110 11 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो। तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।